इधर देखिए वली, इधर देखिए वली आपके और हमारे बीच में रहते हैं। यह बात है कि आप हम वली को नहीं पहचान पाते। एक वाकया सुनिए, सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। जोर से बोलो, अरे बोलो, क्या फरमाया? अल्लाह ताला को पहचानना आसान मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। क्यों भाई? इधर देखो, आपने आसमान को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, जमीन को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, पेड़ पौधों को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, शजरो हजर को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह के मार्फत की निशानी है, अल्लाह की मार्फत की दलील है। दुनिया को देखो, अल्लाह को पहचानो, तो अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल है। वली आपके बगल में बैठकर खाना खा रहा है, वली आपके बगल में बैठा हुआ है, वली आपसे बातचीत कर रहा है, वली आपके साथ चाय पी रहा है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो कि ये वली है। इधर देखिए, हजरत मजनू का नाम आपने सुना है? अरे बोलो, सुना है कि नहीं? जोर से बोलो, हजरत मजनू। इधर देखिए, आज मजनू का नाम लेते हैं तो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा हो जाती है, लोग कहा लगाने लगते हैं कि रब्बानी साहब जैसे लोग मजनू का नाम ले रहे हैं। याद रखिए, हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह को फिल्मी दुनिया वालों ने बदनाम करके रख दिया है, वरना हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली, बहुत बड़े आशिक़े रसूल, बहुत बड़े आशिक़े इलाही का नाम हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह है। फिल्मी दुनिया वालों ने उनको बदनाम करके रख दिया, वरना आप वली हैं, आप आशिक़े रसूल हैं, आप उनका नाम अदब से लिया करो। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आला हजरत की किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6, आला हजरत की किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210, जोर से बोलो, पेज नंबर 210। इधर देखिए, मैं पूरी इबारत पढ़ के सुना रहा हूं, गौर से सुनिए। काला जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्नल मजनूना बनी आमिर काना मिन अहिब्बा इल्लाह ताला सतरा शानहु बेजुनून ही बेलैला। हजरते आला हजरत फाजिल बरेलवी फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210 पर आला हजरत जुनैद बगदादी के हवाले से लिखते हैं कि सैयदना जुनैद बगदादी ने कहा कि मजनू को बुरा मत कहो, मजनू काना मिन अहिब्बा इल्लाह ताला, मजनू अल्लाह के दोस्तों में से है, मजनू अल्लाह के महबूब बंदों में से है, मजनू अल्लाह के चहीते बंदों में से है। सतरा शानहु, उन्होंने अपनी विलायत को छुपा रखा था, बेजुनून ही बेलैला, उन्होंने लैला की मोहब्बत से अपनी विलायत पर पर्दा कर रखा था, वरना हजरत मजनू अल्लाह के वलियों में है, अल्लाह के दोस्तों में से है। तो मेरी तरफ देखिए, अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। वलियों की पहचान क्या है? इधर देखो, जिनका चेहरा देखो तो अल्लाह की याद आए, जिनकी गुफ्तगू सुनो तो अल्लाह की याद आए, जिनका कैरेक्टर देखो तो मुस्तफा का तरीका याद आए। ये है वलियों की पहचान। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया आपको सुनाऊं, अगर कहेंगे तो वाकया के बाद एक हदीस, वरना तकरीर खत्म। इजाजत है? अरे बोलिए, चचा मियां को लगता है नींद आ रही है, ऐसे मत बैठिए, ऐसे मत बैठिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इसलिए मैं बार बार इजाजत ले रहा हूं। मेरी आदत है कि मैं इजाजत लेता हूं। हाँ बिल्कुल। बहरहाल इस वाकया को सुन लीजिए, इस वाकया को जब कह दिया है तो सुन लीजिए। हमारे सारे उलमा है, सबका ख्याल रखना है। इजाजत है? अरे बोलिए। हाँ, इस वाकया को सुन लीजिए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मलफूजात के हिस्से अव्वल पेज नंबर 93 पर देखिए, मलफूजात आला हजरत में
पेज नंबर बोलो 93 पर इस वाकया को नकल किया गया है, मलफूजाते आला हजरत में बयान किया गया है। क्या वाकया सुनिए। दो बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। दोनों बुजुर्ग में बड़ी गहरी दोस्ती थी। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई जल्दी बोलिए, बस 5 मिनट में जल्दी सुनिए। दोनों बुजुर्ग में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक इस पार रहते, एक दरिया उस पार रहते। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया और कहा, ये इधर आओ बेटा, ये खीर ले लो, दरिया उस पार चले जाओ। एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। ये मुरीद इधर देखिए, मुरीद जैसे सुना तो क्या कहने लगा, गौर से सुनिए। मुरीद कहता है, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। ये आदमी जैसे सुना तो बड़ा परेशान का, या अल्लाह हजरत साहिब औलाद हैं और हजरत इस तरह की बात कर रहे हैं। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा, ए दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी बीच से छटा, रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखा एक कंबल पोश बुजुर्ग मुराकबे में है। जैसे करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहा सरकार आपके दोस्त ने मुझे भेजा है, आपको सलाम कहलवाया है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। हुजूर अपने दोस्त का यह तोहफा कबूल किया जाए। जैसे खीर का नाम सुना, बस 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनिए। जैसे खीर का नाम सुना, आपने फरमाया, अच्छा बेटा बैठो, मैं अपने दोस्त की खीर खा लूं, उनका तोहफा कबूल कर लूं। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया, खीर खाई। जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने मंजिल को लौट जाऊं, कहीं शाम ना हो जाए। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ इजाजत है, तुमको कौन रोक रहा है? जैसे इजाजत का नाम सुना वो नौजवान रोने लगा। कहा सरकार जाऊं तो कैसे, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे? हजरत ने कहा उधर से आया कैसे था? इसने कहा हुजूर जब आपके दोस्त ने मुझे भेजा था तो मुझसे कहा था कि दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे मैंने दरिया के सामने हजरत का ये पैगाम पेश किया तो दरिया का पानी रास्ता दिया, मैं इस पार आ गया। जैसे अल्लाह वाले सुनते हैं तो अब बहुत तेज मुस्कुराते हैं। अब क्या कहते हैं सुनिए। इन्होंने कहा ऐ बेटा सुन लो, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया। अब यह आदमी सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह वो पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की थी, लेकिन ये बात तो और परेशान करने वाली है। बात तो समझ में नहीं आई मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गया, कहा दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से आज तक कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहना था दरिया का पानी रास्ता दिया।
ये उस पार पहुंचा। जल्दी सुनिए, 2 मिनट की बात है। जैसे उस पार पहुंचा तो उसी बुजुर्ग से मुलाकात हुई जिन्होंने खीर देकर भेजा था। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार, परेशान करने वाली बात है, आपके पास बच्चे हैं, आप साहिब औलाद हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया, बीवी से कुर्बत नहीं की, बीवी के करीब तक नहीं गया, और उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा परेशान करने वाली बात नहीं, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है, जिंदगी को बदलने वाली बात है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन लो, न तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम दोनों ने अब तक जो कुछ किया वो सब अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, अल्लाह की मोहब्बत में किया है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन लो, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि कुछ ताकत आ जाए और जम के हम अल्लाह को सजदा करते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे। तो ऐ बेटा उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरात कुछ बातें रह गई, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो इंशाअल्लाह वो हदीस आप तक पहुंचाऊंगा। हमारे जितने मेहमान हैं सबका हक बराबर है, सारे उलमा का हक बराबर है। गुलाम रब्बानी से जो कुछ हो सका वो पैगाम आप तक पहुंचा दिया, जो बाकी रहा इंशाअल्लाह फिर कभी देखा जाएगा। अल्लाह ताला इस पैगामात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपको, हमको, सबको, हमारी माँ बहनों को नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। बोलो इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अलैकुम। खुदा ही